सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, बदलाव होना चाहिए। काम वाम मजबूती से करवा पाए या बस टीमें बनाते रह गए? अब हरियाणा में काम तो हुए नहीं खट्टर की सरकार में। अब क्या हरियाणा में भी मोदी फैक्टर चलेगा? हाँ, मोदी चलेगा। टिकट के लिए आज वक्त है। घोषणाएं हो रही है, काम कोई हो नहीं रहे हैं। काम तो कोई थोड़े बहुत ही हुए हैं, ज्यादा नहीं। करना कुछ भी नहीं करे। 4 महीने में 6 बार यहाँ पर लाडवा में गोलियां चल चुकी हैं। नेता और दामाद यूज करने का पता लगते हैं। हमारे जिला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़े की सबसे बड़ी दुश्मन तो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। तो आज हम पहुँच चुके हैं लाडवा और मेरे पीछे आप लाडवा का ये डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक देख रहे हैं। लाडवा के लोग इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मन बना के बैठे हैं। 2019 में जबरदस्त बीजेपी की लहर होने के बावजूद बीजेपी के डॉक्टर पवन सैनी लाडवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट से हार गए। अब 2024 का विधानसभा चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा में हाफ है, लेकिन विधानसभा की राह किसके लिए लाडवा से आसान है? तमाम सवाल हैं, लेकिन ग्राउंड पर जनता जवाब देने वाली है। आम लोगों से सवाल करें, उनके जवाब लें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजा गुरदित्त सिंह और राजा अजीत सिंह की ऐतिहासिक नगरी और एक बड़ी अनाज मंडी कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक लाडवा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लाडवा की जनता ने एक बार इनेलो के उम्मीदवार को जिताया, एक बार बीजेपी का कमल खिलाया, तो एक बार कांग्रेस का हाथ थामा। लाडवा की सियासत पर जातिगत समीकरण शुरू से ही हावी रहा। सैनी समाज ही सियासत का किंग मेकर बना और सैनी प्रत्याशियों के सर पर ही जीत का ताज सजा। लाडवा में महिला कॉलेज बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन हलके की बेटियों को आज भी इंतजार है। प्रॉपर्टी आईडी हो या परिवार पहचान पत्र बनवाने और गलतियां ठीक कराने के लिए जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावों पर लाडवा का सरकारी अस्पताल पानी फेर रहा है। सुविधाओं के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। लाडवा की बड़ी आबादी आमदनी के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी मिलना कई गांव के किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। गिरता भूजल स्तर इसका बड़ा कारण है। फसल बेचने के लिए किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे फसलों का उठान हो या फिर भुगतान। सूची लंबी है। इस बार लाडवा की जनता विधानसभा चुनाव के दंगल में किस पार्टी को मौका देगी? क्या दोबारा कांग्रेस का हाथ थामेगी या बीजेपी की फतह होगी? क्या है लाडवा की जनता का चुनावी मिजाज? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो रिपोर्ट आपने देखी और देखा कि किस तरीके से लाडवा के लोग किन परेशानियों को झेल रहे हैं। अब इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे बाईं तरफ कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से ही इस यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं और उन्हीं से ही इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम तरीके के सवाल जवाब होंगे। नमस्कार जी, 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। लाडवा के लोग क्या सोच रहे हैं? विधायक किस पार्टी से बनाएंगे? कांग्रेस। फिर से क्यों? फिर से कांग्रेस तो 10 साल हो गए। नहीं, विधायक पूछ रही हूँ। विधायक तो कांग्रेस का है ना। सरकार भले ही अभी बीजेपी की हो, तो मतलब फिर से कांग्रेस का विधायक और बीजेपी की सरकार को भेजे देंगे और कांग्रेस की सरकार को बना देंगे। मेवा सिंह से देंगे। अगर मेवा सिंह को फिर से वोट देंगे तो क्या लगता है कांग्रेस क्या कर देगी ऐसा? कांग्रेस तो काम बहुत करे, नौकरी लावा बच्चों ने, ये नौकरी लावा है सरकारी। कह रहे हैं पैसे लेती है कांग्रेस, पैसे के बिना नौकरी नहीं देती है। तो लग जो पर नौकरी तो मिल जाए। इसमें पैसा भी देना और नौकरी भी लगनी। पैसा लगता है कांग्रेस में, आप जानते हैं। और लग ही है पैसा तो। लेकिन आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, पैसा लग जाए चाहे लग जाए, लेकिन बच्चे को नौकरी मिल जाए बस। कांग्रेस से उम्मीद है, लगता है कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो बीजेपी कह रही है तीसरी बार हम बनाने जा रहे हैं। बीजेपी खट्टर ना कुछ भी नहीं करे। मुख्यमंत्री बदल के नायब सैनी को बना दिया। हाँ, सैनी ठीक है उसका। ठीक है। हाँ। तो सैनी साहब से जो उम्मीदें थी पूरी कर पाए या नहीं सैनी साहब? इतने देर में क्या पूरी करेगा बेचारा हूँ, तो 2,000 रुपये देगा किसानों का। तो उससे कोई फायदा होगा? जो 2,000 रुपये देने की बात कही है किसानों को, फायदा तो होगा, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। काफी टक्कर हो गया है। अच्छा, टक्कर हो गई है। कह रहे हैं जी टक्कर बहुत जबरदस्त है। फायदा तो भले ही तमाम तरीके के ऐलानों से होगा बीजेपी को, लेकिन ये सरकार जरूर अब कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है इन चुनावों में।
क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनना तय है? मोदी। मोदी फिर से? तो मतलब बीजेपी, हरियाणा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, मोदी तो सेंटर में बन गए, अब क्या हरियाणा में भी मोदी फैक्टर चलेगा? हाँ मोदी चलेगा जी। मोदी चलेगा, अरे मोदी फैक्टर चलेगा जी, उसके अलावा कोई और बात है नहीं। लाडवा से हैं? ना जी, दोनों राजा करते जी। अच्छा, काम वाम हुए क्या बीजेपी की सरकार में? हाँ जी। काम हुए। क्या लगता है हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार? हाँ जी, अब की बार किसकी सरकार? मोदी की है जी। मोदी के नाम पे फिर से सरकार बना देंगे बीजेपी? बनाएगी क्यों नहीं जी? ठीक है, कह रहे हैं मोदी के नाम पे फिर से सरकार बना देंगे जी बीजेपी की। लाडवा से क्या लगता है इस बार विधानसभा कौन पहुंचेगा? कांग्रेस पार्टी के विधायक ही पहुंचेगा मैडम। फिर से? तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, क्योंकि आपने देखा है बीजेपी की सरकार में जो काम होते तो सभी को दिखता, कहीं पर कोई काम नहीं तो हुए नहीं है। पब्लिक परेशान है, महंगाई से परेशान है। इतनी हमने काम कर दिए। नायब सैनी ने आपने देखा होगा बैक टू बैक इतने बड़े फैसले। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे चुनाव अब सर पे आए हैं तो घोषणाएं होनी शुरू हो गई हैं, हम कैसे विश्वास करें कि काम हो जाएंगे? ये 10 साल से वो तैयार हैं, घोषणाएं हो रही हैं, काम कोई हो नहीं रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए में सिलेंडर, सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने की बात, वो फ्री भी दे सकते हैं। हैप्पी कार्ड बना दिया, बसों में फ्री सफर करिए। 2 महीने में तो को कह रहे हैं भाई डीसी रेट पे आपको सैलरी मिलेगी, पक्का कर देंगे, क्या क्या घोषणा है? कैसे विश्वास करें उनकी बातों पे? बस ये बता दो कैसे विश्वास करें? तो चुनावों का ऐलान भी हो गया, 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डलेगी, क्या लगता है बीजेपी का कोई स्कोप नहीं? नहीं, यहाँ पर तो हरियाणा में बीजेपी का कोई स्कोप नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी 65+ सीटों से जीत जाएगी। अच्छा, 65 आएंगे, लगता है इतना सेफ है? बिल्कुल, इतना लग रहा है। कांग्रेस की जो गुटबाजी है, आपसी जो टस्सल है नेताओं का वो नुकसान देगा? ये हर पार्टी में है, कौन सी पार्टी में नहीं है? कांग्रेस वालों को दिखता ज्यादा है। जो थे वो चले गए हैं। किरण चौधरी कह रहे हैं कांग्रेस छोड़ गई है। शैलजा जी अपना विधान ऊपर लोकसभा में आ गए हैं। वो तो मुख्यमंत्री की रेस में कह रही है सबसे आगे। सीनियर लीडर है, वो आना चाहते हैं, आएंगे, वो भी करना, उनकी कोशिश भी बनती है, जरूरी है। अच्छी बात है, अच्छे लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी है, किसी को भी बना सकते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है नहीं? तो मतलब हुड्डा साहब नहीं बनने चाहिए क्या? नहीं, हमने कब कहा नहीं बनने चाहिए। हुड्डा साहब आए, वो बहुत अच्छी बात है, उसने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, तो बीजेपी जा रही है, तय है? ये तय है। हम मानता हूँ कि चलो जो सीएम साहब अभी काम कर रहे हैं तो अच्छे हैं, अगर ये पहले के होते तो शायद कुछ फर्क पड़ता। नायब सैनी को अगर पहले मुख्यमंत्री बना देती, अगर 1 साल पहले कर देती पार्टी, तो कुछ होता, फिर फर्क पड़ जाता है। जेजेपी जो है उसका कुछ नहीं रहा मैडम, वो जीरो हो चुकी है। दुष्यंत बिल्कुल जीरो है मैम। मैं तो कहूँगा वो अपना एमएलए सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, हाँ जी, अनूप धानक भी छोड़ के चले गए। बिल्कुल। कोई एक लीडर तो बता दो जो उनके पास हो, एक लीडर बता दो कोई, बस वो बापू बेटा है, वो नहीं छोड़ के जा सकते ना। माता जी और बेटा जी दोनों विधायक रहे। पार्टी है, वही सब कुछ है। ओके, कह रहे जी, थैंक यू जी, कह रहे जी एक ही पार्टी में माता पिता बेटा बस वही सब कुछ है, बाहर इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या लगता है अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार? जी मैं तो वैसे हरियाणा का नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, फिर भी लगता है कि हो सकता है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बने, अच्छा फिर से बीजेपी की सरकार। ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हम बीजेपी के समर्थक रहे हैं, आरएसएस से हैं, तो इसीलिए हम बीजेपी का ही समर्थन करते हैं अच्छा, अभी बस तक। चाहे हो कुछ भी, लेकिन आपको लगता है बीजेपी की सरकार होनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। आप भी उत्तराखंड से ही हैं? मैं करनाल से ही हूँ। अच्छा, मैं जॉब करता हूँ लाडवा में। अच्छा, क्या लगता है क्या मूड है लोगों का? एक्चुअली क्या है, लोग ना मुझे लगता है कि दिमाग से अभी हल्के से पीछे हैं, मतलब जो टू बी फ्रैंक बात है। पॉलिटिक्स इसका मतलब समझाएंगे? मैं वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को वोट दिया, फॉर एग्जांपल मैं इनको वोट दे रहा हूँ, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इनके पीछे हो चलूँ या इनका सपोर्टर बन जाऊँ। लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या मैं कांग्रेस या किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनके पीछे हो जाऊँ। मेरा मन क्या है, इनसे क्वेश्चन पुट करना है, जैसे आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ इनसे कि मुद्दा क्या है, तो मेरा काम क्यों नहीं करा। बट यहाँ पे लोग वोट देने के बाद उसके साथ हो लेते हैं कि नहीं यही अवार्ड दिया, मेरे माँ बाप वही हैं। अब जैसे आप देख रहे हो पीछे सड़कें टूटी हुई हैं, मे भी शायद हल्का सा बीजेपी का टच यहाँ पे भी है और कांग्रेस का कहीं पे भी होगा। तो रही बात बीजेपी और कांग्रेस के एमपी चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हमारा मेन बात है कि क्वेश्चन पुट करना। और रही बात बीजेपी की, तो देखो डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो हमारे पैसे से हुई है डेवलपमेंट, अलग से तो कहीं नहीं हुई ना। नेता और दामाद यूज़ करने का पता लगते हैं। पाउडर होता है ना, जो वो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो देखा आपने किस तरीके से कह रहे हैं कि नेता हो चाहे दामाद, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नेताओं की बातों में पहले नहीं आना चाहिए, पहले देखिए जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा भी कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के बाद आपको भूल जाएंगे और
आपके काम नहीं होंगे। तो सवाल ज़रूर पूछने चाहिए और ये सवाल नहीं रुकने चाहिए, चाहे नेता जीत जाए चाहे हार जाए। और जीत जाते हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है सवालों की और जवाबदेही तय हो जाती है और जवाब देने पड़ते हैं। बहरहाल अलग अलग ओपिनियंस अलग अलग लोगों के हैं और अब हम आपको ले चलते हैं अब लाडवा से विधायक मेवा सिंह से मिलवाने के लिए। वो क्या कुछ काम करवा पाए या फिर से वही बहाना देंगे कि कांग्रेस के विधायक हैं जी, बीजेपी ने काम किए नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो काम होंगे। चलिए मिलाते हैं आपको, उनकी भी बात देखते हैं, जानते हैं और आप भी सुनेंगे फिर। तो लाडवा विधानसभा के वोटर्स आखिर क्या सोच रहे हैं, विधानसभा चुनावों के लिए वोटर कितने तैयार हैं, ये तमाम बातें तो आपने देख ली और हमारी रिपोर्ट में समझ ली। अब हमारे साथ हमारी इस चुनाव यात्रा में लाडवा से विधायक मेवा सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं। 5 साल में कितने काम करवा पाए या फिर ये कह देंगे कि बीजेपी ने कोई काम होने ही नहीं दिया है। आपसे इन तमाम सवालों को लेकर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ के। धन्यवाद मैडम। पिछली बार का चुनाव 2019 का बीजेपी के पक्ष में ज़बरदस्त लहर थी। उस लहर के बीच में आपने पवन सैनी को हराकर लाडवा से चंडीगढ़ पहुंचने का रास्ता अपने लिए साफ कर लिया। अभी फिर से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 1 अक्टूबर को चुनाव है। मेवा सिंह कितने तैयार हैं? देखिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ चुनाव के लिए और चुनाव घोषणा के हम इंतजार कर रहे थे। चुनाव की तैयारी पिछले 5 साल से मैं लगातार हल्के में लगा हुआ हूँ। पूरी तैयारी है मेरी, पूरी हर बूथ वाइज हमारी कमेटी तैयार है। 1 घंटे के टाइम पे भी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इतनी तैयारी है? इतनी तैयारी है हमारी। आप कह रहे हैं कि बूथ लेवल की भी मेरी कमेटी तैयार है, लेकिन बीजेपी वाले बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है। तो कांग्रेस का संगठन हो ना हो, मेवा सिंह ने अपना संगठन बना लिया है। अच्छा, बीजेपी का पन्ना प्रमुख तो फर्जी है, लेकिन हमारा संगठन बूथ लेवल का 217 बूथ मेरे हल्के में, हर बूथ पे एक मजबूत कमेटी तैयार है। सब मजबूत टीमें हैं, पूरी मजबूत। काम वाम मजबूती से करवा पाए या बस टीमें बनाते रह गए? पूरा लाडवा विधानसभा की लड़ाई हर विधानसभा के सेशन में पूरी मजबूती के साथ लड़ी गई। लाडवा हल्के की जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो लाडवा के बाईपास की समस्या थी, लाडवा में बाईपास की बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े ट्राले यमुनानगर से जितनी माइनिंग होती है, रेत बजरी पत्थर लीगल अनलीगल जो है बीजेपी वाले करते हैं, वो सारी की सारी लाडवा के बाजार से होकर निकलती है। यहाँ से आगे अम्बेडकर चौक है, सारा दिन वहाँ पर जाम लगा रहता है। सड़कें टूटी हुई है अम्बेडकर चौक की भी, वो पूरी सड़कें, वो सारे का सारा जाम लगा रहता है। और जब चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लाडवा के बाईपास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जमीन एक्वायर के सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस किसानों पे आ गए थे और जहां से बाईपास बना था उस जमीन की डिमार्केशन हो चुकी थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन्होंने उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप किया और ये समस्या हमारे लाडवा इलाके की नहीं है। कुरुक्षेत्र जिला, कुरुक्षेत्र, कच्छड़, हिसार, भिवानी, आप जींद, जितने जिले यूपी और उत्तराखंड में जाते हैं वो सब लाडवा से होकर निकलते हैं। सब यहाँ लंबे टाइम तक जाम में फंसे रहते हैं। पूरे प्रदेश की समस्या है। तो मतलब बीजेपी ने आपके काम नहीं होने दिए? और हर सेशन में मैंने उठाई, एक ही जवाब सरकार से मिला कि ये सड़क हमने नेशनल हाईवे को दे दी है। आज जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, हमारे यहाँ से MP थे, एक बार भी इन्होंने लोकसभा में आवाज नहीं उठाई भाई मेरे को उस 4 लेन की जरूरत है या लाडवा में बाईपास की जरूरत है। आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज सुनी नहीं। एक मेडिकल कॉलेज बनना था, मेडिकल कॉलेज की मैंने आवाज उठाई, क्या हुआ? इस सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। हम सरकारी अस्पताल में भी गए और वहाँ पर भी हमने देखा बहुत सारी परेशानियां हैं। कोई काम अस्पताल में नहीं करवा पाए क्या? पहले तो हेल्थ मिनिस्टर गब्बर थे, तो गब्बर साहब ने देखा नहीं कुछ? अरे वो तो नकली गब्बर था। अच्छा। उसने मेरे को हाउस में खड़े होकर आश्वासन लिया था, मेरे पे क्लिप है, मैंने पीपली PHC का मुद्दा उठाया था, मैं कहा बहुत दयनीय हाल था। हाउस में मंत्री जी खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा विधायक जी ठीक कह रहे हैं, उस PHC के हालात बहुत दयनीय है, मैंने खुद देखी है। और अगर विधायक जी मेरे को कहीं जमीन दिलवा दें तो मैं वहाँ ट्रामा सेंटर बनाने का काम करूँगा। मैंने उसमें खड़े होकर आश्वासन दिया भाई 1 महीने के अंदर खानपुर कोलिया में जितनी जमीन कहेंगे मैं आपको फ्री दिलवाने का काम करूँगा। 1 महीने में मैंने रेजुलेशन पंचायत का करवा के फ्री में 6 एकड़ जमीन जाके मंत्री जी को दिया, मेरे पे अभी फोटो है मोबाइल में, मंत्री जी को दे के आया और
1.5-2 करोड़ रुपए जमीन की कीमत किले की आज वहाँ 6 एकड़ की। उस मंत्री ने आज तक कुछ नहीं किया। हर विधानसभा के सेशन में मैंने उसको तो स्वास्थ्य मंत्री भी बदल गए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। काम मैंने हाउस में नंगा करने का काम मैंने उनको किया। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे पिपली का एक बस स्टैंड है, 3 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बदल गए और मुख्यमंत्री खुद 2 बार साइट पे आए और हर 6 महीने बाद खबर लग जाती है यहाँ पर आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से हर सेशन में पूछा, जब आपकी अनाउंसमेंट के 7 साल हो चुके हैं, आज तक काम नहीं शुरू हुआ, बाकी विकास कार्यों का क्या होगा? कि आप सारी चीजों को लेके मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आप सारी चीजों को लेके नहीं सुनेंगे, आपको मेरा सवाल भी सुनना पड़ेगा। आपने सारी बातें तो उठा ली लेकिन सरकार ने सुनी नहीं, तो वोटर क्या करे बेचारा? वोटर तो पिस रहा है ना, अब चुनाव में क्या करेगा? वोटर करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? सरकार बदलने जा रहा है। सरकार बनते ही ये सारी समस्याएं पूरी करवाने का सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार आ रही है। शैलजा जी की नहीं आ रही है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार मतलब बन तो रही है। गुटबाजी मान ले? कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं, वो तो आपकी देन है। अच्छा, आप मीडिया की देन है। वो शैलजा जी के पोस्टर मैंने थोड़ी लगाए हैं। बिना कांग्रेस एक है और आपको थोड़े दिनों में सब एक स्टेज पे मिलेंगे। अच्छा। सभी नेता इकट्ठे होकर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार के में से के को तो आपने भेज दिया बीजेपी में, अब SRB हो गया है। SRB और हुड्डा सारे के सारे एक मंच पे दिखेंगे। वो जिस टाइम राज्यसभा का चुनाव हुआ था मैडम, आपने पता उनकी आत्मा बीजेपी में ही थी। राज्यसभा के चुनाव के बाद उनकी आत्मा बीजेपी में ही थी, तो चली गई वो। और ये वो कांग्रेस से तो एक है, कांग्रेस में तो 45 MLA और MP पूर्व ज्वाइन कर गए। तो सरकार बनाने के लिए तैयारी है, पब्लिक तैयार है। अभी देखिए, अगर लाडवा के रिकॉर्ड की बात करें, 3 चुनाव हुए, ये चौथा चुनाव होने जा रहा है। एक मौका INLD को, एक मौका बीजेपी को, एक मौका कांग्रेस को। अब चौथा मौका क्या गारंटी है कि कांग्रेस को ही मिलेगा? हरियाणा के लोगों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है और चाहे चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच है, कोई भी अपनी समस्या लेके इनके पास गया, समस्या सुन के समाधान करने की बजाय हर वर्ग पे लाठियां चलाने का इन्होंने काम किया। और आज 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया कि आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार यहाँ से बनाने का काम करें। तो देखते हैं, 4 अक्टूबर को मालूम होगा। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि इस हलके में किसानों का बहुत ज़्यादा नीड्स भी हैं, रिक्वायरमेंट्स भी हैं और किसान वोटर भी सबसे ज़्यादा है। ये बार बार बीजेपी वाले, मैं जिनका भी इंटरव्यू करती हूँ, चाहे CM साहब का करूँ, चाहे किसी मंत्री का करूँ, चाहे किसी बीजेपी विधायक का करूँ, हर कोई ये कहता है कि जो ये किसानों का आंदोलन रहा, इसमें ये कांग्रेस वालों का हाथ रहा। उन्होंने इसका प्रायोजित ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा और ये प्रायोजित प्रोटेस्ट और ये प्रदर्शन करवाते रहे, धरने कराते रहे। किसान हमसे खुश हैं। 1 साल किसानों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, क्या वहाँ सारे कांग्रेस वाले बैठे थे, उसमें सभी बिरादरी के, सभी पार्टियों के लोग शामिल थे जो किसान थे। अब हमारे यहाँ से गन्ना, जीरी और गेहूं की फसल ज़्यादा होती है। कांग्रेस के 10 साल के राज में 196 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा। बीजेपी के 10 साल के राज में 76 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा। हमारे जिला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़े की सबसे बड़ी दुश्मन तो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों को ये MSP तमाम फसलें खरीदने की बात कर रहे हैं, जो हमारी जीवन रेखा है हमारे जिलों की, ठीक है, उसको खत्म करने का काम MSP किया। पर सारी फसलें खरीदने की बात कर रहे हैं। 2000 रुपए कह रहे हैं कि बारिश बड़ी कम हुई तो हम किसानों को सहयोग के तौर पे देंगे ताकि थोड़ा सा कुछ भरपाई हो जाए। एक कुछ फर्क पड़ेगा क्या? घोषणा के बाद कितनी फसलें खरीदी, कितनी फसलें खरीदी 10 दिन की घोषणा में? 10 दिन में तो आचार संहिता ही लग गई। स्टेट गवर्नमेंट की क्या ताकत है MSP देने की? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। ये सब चुनावी जुमले थे और इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान। ₹500 सिलेंडर आप तो बाद में देने वाले थे सरकार बनाने के, ये पहले ही घोषणा कर दी। 10 साल में कुछ नहीं करे, अब 10 दिन में क्या करेंगे? और 500 रुपए सिलेंडर की घोषणा करी, पहले सबके लिए करी, फिर गरीब आदमी के लिए, बाद में उज्ज्वला पे आगे। 10 कितने लोगों ने लिया सिलेंडर? आप पता कर रहे हो? पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है, सब जानती है, ये सब घोषणे हैं। तो मतलब और इन सब 10 साल में इन्होंने जो जाति और जुल्म इस पब्लिक से किए हैं वो उनका बदला चुनाव में लेगी। और ये लाडवा कानून व्यवस्था के आज हालात ये हैं। ये लाडवा एक छोटा कस्बा है, पिछले 4 महीने में 6 बार यहाँ पर लाडवा में गोलियां चल चुकी हैं, फिरौतियां मांग रहे हैं, धमकियां दे के व्यापारियों को। कुरुक्षेत्र में गोलियां चल चुकी हैं। कानून व्यवस्था के हालात आज ये यहाँ पर कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
ये हालात आज इन्होंने कानून क्योंकि हुड्डा साहब भी कह रहे हैं अपराधी तो जब हमारी सरकार थी तो थे ही नहीं, हरियाणा में सबको बाहर कर दिया था। सरकार अभी भी कह रहे हैं या तो सुधर जाओ या हरियाणा से सरकार बाहर। बनते ही 2 महीने के अंदर बाहर कर देंगे हरियाणा से। अच्छा, कोई भी अपराधी हरियाणा में नहीं छोड़ देंगे, या तो वो अपराध छोड़ देगा या हरियाणा से बाहर तो होगा। मतलब सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल सरकार। आप विधानसभा पहुंच रहे, पार्टी टिकट देगी? क्योंकि आप देखिए इतने लंबी फहरिस्त है टिकटार्थियों की, कैसे कैसे समझाएंगे? सरकार कैसे? हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोग बुला रहे हैं। लाडवा से देखा आपने कितने लोगों ने आवेदन किए? लाडवा से देखा है मैंने। डर लग रहा है? कोई डर नहीं है, प्रजातंत्र में सबको आश्वस्त अधिकार है। है? टिकट के लिए आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हूँ, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। सारे हमारे कार्यकर्ता है, हमारे भाई हैं। मतलब अप्लाई कोई भी कर दे, कोई भी कर दे। लेकिन टिकट मेवा सिंह को मिलेगी। वो सारे हमारे भाई हैं, उनका सबका स्वागत है। लेकिन टिकट मेवा सिंह को मिलेगी। वो पार्टी ने निर्णय लेना है। अच्छा, लेकिन आप मैं आश्वस्त हूँ। क्या आपको मिलेगी? मैं आश्वस्त। अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो नहीं, जिसको पार्टी देगी उसकी मदद करूंगा। करेंगे? बिल्कुल भीतर करूंगा। घात तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, बिल्कुल मदद करूंगा। पहले भी करी, आगे भी करेंगे। बीजेपी में क्या लगता है टक्कर कौन देगा आपको? टक्कर देख रहे हैं या नहीं? मैं तो चाहता हूँ मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़े। अच्छा, सीधी हाँ। टक्कर नायब सैनी को बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ वो यहाँ से चुनाव लड़े। जैसी चर्चाएं हैं, हम तो उसके भी स्वागत के लिए खड़े हैं। आए मैदान में, दो हाथ करेंगे उसके साथ। मेरे को पूरे इलाके के 1,90,95,95,000 वोटर हैं। एक गाँव में 100 चक्कर मेरे 5 साल में लगे हैं। चलिए, ऑल द हर रोज बेस्ट, लोग- ऑल द बेस्ट चुनावों के लिए। देखते हैं 1 तारीख को क्या आपकी ईवीएम में धन्यवाद। किस्मत कैद होती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मेवा सिंह जी को आपने सुना, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं टिकट भले ही कितने भी नेताओं ने मांगी हो, सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे हमारे भाई हैं, लेकिन पार्टी टिकट मुझे ही देगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। ओपन चैलेंज दे रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब को कि यहाँ से एक बार आ तो जाइए, चुनाव लड़ तो लीजिए। क्योंकि ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, सारे हैवी व्हीकल्स भी यहीं से ही गुजर रहे हैं और परेशानियां लोगों को भारी हो रही है। मेन बाजार है, जाम भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देखा जाता है और लोग लगातार परेशान होते हैं। तो आप देख रहे हैं लाडवा के इस चुनाव के रंग को। अब विधायक जी की बात तो आपने सुन ली, थोड़े से और लोगों से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि चुनावों को लेकर क्या कुछ उनका फीडबैक है और कितने तैयार इस बार हरियाणा के वोटर हैं और लाडवा से आखिर चंडीगढ़ कौन पहुंचेगा, दिखाते हैं आपको। तो लाडवा के मेन बाजार में हम हैं और चुनावों को लेकर आपको बता रहे हैं कि इस बार वोटर कितने तैयार हैं। ये तमाम सवाल हम ग्राउंड जीरो से लोगों से पूछ रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, विधानसभा का चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। लाडवा के वोटर्स क्या सोच रहे हैं, सरकार किसकी बनने जा रही है? अभी तो मैडम कुछ नहीं पता। अभी तो कुछ नहीं पता, बराबर सही चल रहा है। बराबर चल रही है। किस किस के बीच में? कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी बराबर है। हम अगर लाडवा के लोकल मुद्दों की बात करें तो काम वाम हुए क्या पिछले 5 साल में? हाँ जी, काम हुए पिछले 5 साल में? काम तो हो थोड़े बहुत ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। लोकल है आप, क्या लगता है विधायक किसे बनाएंगे इस बार? अभी तो चल ही रहा है प्रोग्राम। 1 अक्टूबर को वोटिंग है हरियाणा में, सरकार किसकी बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? सरकार का अभी तो फाइनल नहीं है कोई। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है टक्कर है किसी के बीच में? कांग्रेस और बीजेपी की तो है। अच्छा, बस कांग्रेस और बीजेपी। बाकी दूसरी पार्टियों का क्या होगा इस बार चुनाव में? चल ही रहा है अभी, हाँ? चल ही रहा है, संघर्ष तो सभी कर रहे हैं। तो संघर्ष सभी कर रहे हैं, लेकिन मीठा खाने को किसको मिलेगा? मीठा खाने के तो कंपटीशन में तो नहीं है अभी यहाँ से। तो कह रहे हैं जी संघर्ष तो है, लेकिन ये चुनाव में क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर अभी कुछ दिनों बाद स्थिति साफ होगी और मालूम होगा। लेकिन अभी हम साफ तौर पे इतना ज़रूर कह सकते हैं कि टक्कर ज़बरदस्त इस चुनाव में देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो मोदी की बनेगी। क्यों? बीजेपी, मोदी आएगा। मोदी? और क्या? हरियाणा का चुनाव है। अच्छा, ऊपर तो मोदी आएगा ना, ऊपर की तो बात। मोदी जी आ लिए ना, अब नीचे कौन आएगा? नीचे हुड्डा आएगा हरियाणा में। हुड्डा आएगा। हाँ जी, ऊपर मोदी जी, नीचे हुड्डा, क्या हरियाणा ये में। वही तो कह रही हूँ, ये लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। नहीं वो तो ऊपर का सिस्टम अलग है और हरियाणा का अलग है। क्या सिस्टम है, समझाएंगे? अब हरियाणा में काम तो हुए नहीं खट्टर की सरकार में। अब खट्टर की तो सरकार बदल दी ना, नायब सैनी की सरकार बन गई। हाईवे निकल रहे हैं, जहाँ देखो हाईवे निकल रहे हैं। बस सड़कें बन रही क्या है। काम चाहिए थे आपको जो होने चाहिए थे? काम तो सारे बेरोजगार हैं, सब घूम रहे हैं बेरोजगार। नौकरियां तो निकली नहीं। कह रहे बिना पर्ची खर्ची के दे दी। बिना पर्ची खर्ची है क्या मतलब? ये रिश्वत नहीं चली, काबिलियत के आधार पे बीजेपी ने नौकरियां दे दी। काबिलियत के आधार पर भी नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं मिली। हुड्डा साहब देंगे क्या नौकरी? किसका जी? हुड्डा साहब नौकरी देंगे? हुड्डा साहब नौकरी देंगे।
ऐसा है, जिम्मेदारों के तो हैं हुड्डा साहब। ये तो किसानों, नौकरी को छोड़ो आप, किसानों के नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली, देख लो क्या हुआ। तो ये तो हुड्डा साहब किसानों के तो हैं, तो हम तो किसानों के साथ जिम्मेदार हैं और तो किसानों की बात सुनो। पिछली बार नहीं आ सकती। बीजेपी किसानों के हित में नहीं है। अभी इतने सारे जो ऐलान किए, किसानों के ऊपर इतना कर्जा है ना, और व्यापारी जो लोग हैं उनका कर्जा माफ हो जाता, किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं होता? किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं होता? हुड्डा साहब ने तो 2-2 रुपए के चेक पकड़ाए थे एक किसानों साल में कितने हजार किसान आत्महत्या करते हैं? आपने सुना है? फ्रीज कंपनी बनाती है, उसका रेट कौन तय करता है? उस कंपनी तय करती है। गेहूं का रेट कौन तय करती है? सरकार तय करती है। किसान क्यों नहीं तय करता गेहूं का रेट? जीरी का रेट किसान तय क्यों नहीं करता? MSP क्यों नहीं दे रहे? तो किसान के हक में तो है ही नहीं सरकार। कहा तो कि हम सारी फसलें MSP पे खरीदेंगे। मैडम, चाहे सरकार कोई सी आ जाए, किसान का तो बुरा हाल ऐसे ही रहना है। यही हाल रहना किसान का, तो क्योंकि इनको तो वोटें चाहिए। गरीब को रखो, किसान को उसको कर्जे में दाब के रखो और वोटें लेते रहो। तो हुड्डा साहब भी ऐसे ही हैं। हुड्डा साहब के टाइम में तो गन्ने का रेट सबसे ऊपर गया था। सबसे ऊपर गन्ने का रेट जो दिया था हुड्डा साहब ने दिया था। पेमेंट रुकी पड़ी है इसकी, यमुनानगर मिल की पेमेंट, 1200 मिल की पेमेंट रुकी पड़ी है। एक किले पे 50,000 रुपये खर्चा आता है। एक गन्ने के खेत पे 50,000 का खर्चा आता है। एक साल बाद वो गन्ना मिल में जाता है, 1 लाख का निकलता है। वो 50,000 का खर्चा हो गया, और 2 साल वो पेमेंट नहीं देता। 50,000 बचते हैं, वो पेमेंट नहीं देता 2 साल। अब वो 2 साल पेमेंट नहीं दे रहा और 50,000 का खर्चा एडवांस में कर दिया, किसान को क्या बचा? इसीलिए हुड्डा साहब बस। आपको क्या लगता है, हुड्डा साहब या नायब सिंह सैनी का कोई स्कोप है? वो जी, आई थिंक हुड्डा साहब शुड बी गिवन ए चांस दिस टाइम। अच्छा, ही शुड विन द इलेक्शन बिकॉज वी वांट पॉलिटिक्स। हिंदी में बोल सकते हैं, हमारे दर्शक हिंदी सुनते हैं। मतलब जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में प्रजातंत्र की नींवों को उखाड़ा जा रहा है। जो भी प्रजातंत्र को चलाने और मजबूत करने के लिए जो संस्थाएं होती हैं, उन सब के ऊपर इन्होंने अपना शिकंजा कस लिया। आप ED CBI की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या जी, हर एक वो सारी संस्थाएं, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो ED है, चाहे CBI है, चाहे वो इनकम टैक्स है, तो ये सब संस्थाएं जो है ना हमें इंसाफ देने के लिए होती हैं। और पार्लियामेंट के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि जैसे अपोजिशन वालों का वहाँ बैठना गुनाह है। अगर कोई भी मुद्दा चाहे जितना मर्जी देश के लिए हितकारी हो, उसको वो बिना डिस्कशन के पास करना चाहते हैं। उनकी एक ही मंशा होती है कि बस ये अपोजिशन वालों को बाहर खदेड़ो। इसलिए कांग्रेस सरकार, इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र जो नेहरू ने आसपास के साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, कहीं पर प्रजातंत्र जो है वो सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में कांग्रेस की बदौलत, नेहरू की बदौलत और हमारे जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स थे जो आज़ादी के साथ, हरियाणा में कांग्रेस ही मान लें। हम तो ये चाहते हैं कि देखो इस बार बदलाव होना चाहिए और देश में अमन शांति होनी चाहिए। धर्म की राजनीति कम होकर के भाईचारे की राजनीति को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो धर्म की राजनीति कम होकर भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए और जो परेशानियां हैं उसका खात्मा कांग्रेस पार्टी ही कर पाएगी, ऐसी उम्मीद लोग जता रहे हैं। तो लाडवा में अलग अलग लोगों की राय आपने देखी, आपने सुना कि लाडवा के विधायक कितने आश्वस्त हैं अपनी टिकट को लेकर और अपने कामों को लेकर तमाम तरीके के दावे किए कि मैंने तमाम सवाल उठाए, लेकिन किसी ने भी उन सवालों के जवाब नहीं दिए और किसी ने भी उन तमाम परेशानियों को हल करने की कोशिश नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा में सरकार बननी चाहिए कांग्रेस की। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाकई में बहुत बढ़िया है और जो बीजेपी ने किया है वो हुआ नहीं है आज तक और वो विकास कार्य बहुत अच्छे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन, लेकिन ये कार्यक्रम देखकर आप समझ गए होंगे कि टेंशन अब कौन सी पार्टी के नेता को होने वाली है और कौन थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है कि ठीक है थोड़ा सा वोट सपोर्ट मेरे साथ लोगों का है। तो लाडवा के इस सफ़र को आज यहीं पर ही समाप्त करेंगे, लेकिन हमारी ये चुनाव यात्रा लगातार जारी रहेगी। जल्दी ही आपके हल्के में पहुँचेंगे और दिखाएंगे आपको हरियाणा विधानसभा चुनावों की हर एक अपडेट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।